जय श्री माँ चंद्रघंटा, जय मातेश्वरी। माँ चंद्रघंटा की कथा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरे स्वरूप की कहानी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी होते हुए भी रौद्र और युद्ध प्रिय है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर जैसे राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। उधर राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह के लिए स्वीकृति दी। शिव विवाह के दिन अपने गणों, भूत प्रेतों और अघोरियों के साथ बारात लेकर आए। उनका यह भयानक रूप देखकर पार्वती की माँ और अन्य परिजन भयभीत हो गए। जब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से स्वयं को एक भव्य और दिव्य स्वरूप में परिवर्तित किया, उन्होंने अपने इस स्वरूप में अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और घंटे की ध्वनि से शिव गणों के भयावह स्वरूप को शांत किया। भगवान शिव ने जब माता पार्वती के इस रूप को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस रूप में माता चंद्रघंटा ने समस्त देवताओं और भक्तों को यह संदेश दिया कि स्त्री चाहे तो अत्यंत कोमल और सौम्य हो सकती है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो वह अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए उग्र और रौद्र रूप धारण कर सकती है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान उज्जवल है। वे 10 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जो भक्तों को निर्भयता प्रदान करता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है और जब वे युद्ध के लिए तैयार होती हैं तो उनके घंटे की ध्वनि से दानवों का नाश हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें शौर्य, पराक्रम, निर्भयता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है तथा सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शक्ति से करना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। अगर आपको माँ चंद्रघंटा की इस कहानी से आप संतुष्ट हैं तो